हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनवर खान। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है कि हमेशा आपसे जुड़े हुए मुद्दों को मैं धरातल से उठाकर अधिकारियों के सामने रख सकूं और आपकी जो भी समस्याएं या परेशानियां हैं उसको मैं लोगों के बीच ला सकूं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने पोर्टल के माध्यम से ये खबरें उठाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोग लगातार मोहब्बतें लुटा रहे हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मैं एक वीडियो डालता हूं, उस पर हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि आप लोग मुझको गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं सहसवान के मोहल्ला चौधरी में हूँ। यहाँ अगर मेरे आसपास आप लोग देखें तो सहसवान का व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है और ये वो व्यापारी वर्ग है जो सहसवान की, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बड़ा रोल है। दोस्तों, आज यहाँ पे ये सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो नगर पालिका की हठधर्मिता और नगर पालिका के चेयरमैन की जो तानाशाही जो रवैया है उसके विरुद्ध ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम नगर पालिका चेयरमैन की अगर हम बात करें, चाहे बाजार टूटने के लिए PWD का आदेश हो या व्यापारियों से जुड़ी कोई समस्या हो, उनका रवैया हमेशा से ठंडा रहा है व्यापारियों के प्रति। हालांकि वो अलग बात है कि एक बड़ा तबका व्यापारियों का उन्हें वोट देकर उनको सहसवान का चेयरमैन बनाता है, लेकिन जितने लोग उनके प्रति गंभीर हैं वो कभी सहसवान के व्यापारी वर्ग के लिए इतने गंभीर दिखाई नहीं देते। ये उनके एक्ट में भी नजर आता है। वो कभी भी बाहर नहीं आते, कभी निकल कर नहीं आते, व्यापारियों की कोई समस्याएं नहीं सुनते। एक बड़ा सहसवान का व्यापारियों का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, कोई इसको सुध लेने वाला नहीं है। जरा सी बारिश हो जाए नाले चौक हो जाते हैं। व्यापारी लगातार अपनी समस्याओं की शिकायत नगर पालिका में करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वक्त जो व्यापारी सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, नगर पालिका ने अपने एक तानाशाही फैसले में नगर पालिका के जो भी दुकानदार हैं उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया। इन लोगों की लगातार नगर पालिका में जाकर मीटिंग्स हुई और कई दौर की बातचीत हुई कि इस तरह से आप लोग किराया ना बढ़ाएं और किराए का जो एक तरीका है या आपका और हमारे बीच में जो एक कमिटमेंट है आप उसके अनुसार ही किराया बढ़ाएं। लेकिन नगर पालिका चेयरमैन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। कई दौर की बातचीत हो गई, यहाँ तक के अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक ऐसा पेपर इनके हाथ में आया जिसमें ये नगर पालिका ये दिखा रही है कि हमारा व्यापारियों से समझौता हो चुका है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि व्यापारियों से कोई भी समझौता नहीं हुआ है। बदायूं की अगर हम बात करें तो जिला बदायूं में भी इस तरह का एक तानाशाही और एक तुगलकी फरमान जारी हुआ था, जिसको लेकर वहां के व्यापारियों ने हड़ताल की और अपना विरोध जताया। उसके बाद उनका किराया कम हुआ। तो जो काम बदायूं में हो सकता है वो सहसवान में क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ जो भी व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है ये एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी तानाशाही नहीं छोड़ी तो ये लोग जल्दी ही एक बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। यहाँ मेरे साथ हाजी असफार अली साहब मौजूद हैं। पहले मैं इन्हीं से बात करूंगा, फिर मैं दूसरे लोगों से बात करूंगा। चाचा, क्या है पूरा मामला? ये इनकी हठधर्मी है, तानाशाही है चेयरमैन की जी। हमने समझाया, हमने कहा सवाया कर लो, दौड़ा कर लो, दूना कर लो, तिगना कर दो जी, जिसके कम है तिगना कर दो, ठीक है। लेकिन ये हठधर्मी पे हैं और ये नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं हमें 1000 रुपये चाहिए और 50-50 हजार रुपये पिछले चाहिए। अच्छा, पिछले भी पैसे चाहिए? पिछले चाहिए। 4 साल आप लोगों का क्या स्टैंड है? 4 साल से धोखा दे रहे हैं बराबर व्यापारियों को। और इलेक्शन भी इन्होंने इसी बेस पे जीता। लोगों ने कहा कि भाई ये मामला, कहा पहली मीटिंग में कर दूंगा मैं। ये अच्छा, किराया कम कर दूंगा। हाँ, किराया अरे जैसे कहोगे आप कर दूंगा। उसको इलेक्शन में इतना तापुन करा कि इनके हित में तमाम बाजार बंद हो गया जी, समझे। तभी ये शॉप आए ना, निकल के भी ना आते वहां से ये। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसा कि कहना है हाजी जी का कि जो इलेक्शन में हुआ था तो आप लोगों को याद हो कि हमने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे कि बहुत सारा इस तरह का एक माहौल बन गया था, तनावपूर्ण माहौल हो गया था सहसवान का। और तब यहाँ पर कुछ लोगों की बदतमीजी हुई थी। सहसवान के बाजार के जो व्यापारी हैं उन्होंने दुकानें बंद की और जाकर वहाँ इन्हीं के पक्ष में वहाँ जाकर धरना दिया। और उसके बाद ये जो मौजूदा चेयरमैन है अपने सर्टिफिकेट के साथ वहाँ से निकल आए और आज ये मौजूदा चेयरमैन है। वो अलग बात है कि अब ये सुनने को तैयार नहीं है। व्यापार मंडल के और भी पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है। मैं बात करूंगा, रेहान भाई हैं। रेहान भाई, क्या है पूरा मामला ये सारा? वालेकुम। देखिए साहब, इलेक्शन के दौर में ये हमारे पास आए और इन्होंने हमसे कहा कि हमें व्यापारियों को सपोर्ट कराइए आप जी, क्योंकि सहसवान का व्यापारी इनसे बेहद नाराज था। ये मेरे घर पे आए और इनके साथ हमारी लगभग 4 घंटे तक बात हुई। मैंने सहसवान के तमाम व्यापारियों को कुछ फ़ोन पे बुला के, कुछ डायरेक्ट बुला के इनसे बात की और सबसे इनको मिलवाया और इनसे वायदा तय हुआ कि हमारा जो नगर पालिका का जो किराया है वो जो आपका नियम है आप उसको नियम अनुसार बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, जो नियम हो, जो हमारे बीच और नगर पालिका के बीच एक एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है
जो मेरे हाथ में है जी कि आपका किराया हर 5 साल बाद सवाया होगा। ठीक है, समझे। अब हमने जब ये इलेक्शन जीत गए, फिर हम इनके पास गए, कई बार की इनसे दौर में बात हुई, लेकिन ये किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे किराया 2000 चाहिए, 2000 चाहिए। खैर कई दौर की बात के बाद में कुछ नतीजा नहीं निकला। अब इन्होंने हम पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा के और एक नोटिस हमारे लिए भेजा है कि हमारा व्यापारियों के बीच समझौता हो चुका है कि किराया जो है 1 रुपये कर दिया, 1000 रुपये कर दिया है, जबकि न हमारा कोई दस्तखत है, न कोई एजेंडा है, न कोई और बात है। इनसे हमारा कुछ तय हुआ ही नहीं है। तो ये मुआहदा भी झूठा है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल झूठा मुआहदा है। ये मेरे पास नगर पालिका का मेरे हाथ में जो है ये एग्रीमेंट है, समझे, जो इन्हीं के हाथ का है, नगरपालिका के हाथ का है। अच्छा, तो अब ये तो आपने बता दिया कि ये हमको यही समझ ये, नहीं ये आया। तो है नहीं, जैसा भी आपने पहले भी कहा कि भाई एक रणनीति के तहत अब आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति ये है, अगर चेयरमैन साहब इस किराए पर राजी होते हैं जी, या आप जैसे मौजूद लोग अगर हमारे बीच में पड़ते हैं और अगर इसको कम ज्यादा अगर करते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। हम हैं दुकानदार, हमारा लड़ाई झगड़ा करने का भी मकसद नहीं है। और एक बात बताया मैं अनवर भाई, आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर बात आएगी ना तो ये रोजी रोटी का मामला है, इसलिए दुकानदारी को कम में ना आका जाए। हम कोई राजे रजवाड़े वाले लोग नहीं है, हम व्यापारी आदमी है। हमारे पेट पे लात पड़ेगी तो फिर ये इसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बाबर मियाँ ये न समझें, इलेक्शन आगे भी आएंगे, ये आखिरी इलेक्शन नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इल्तिजा कर रहा हूँ, समझे कि इस मामले को सबसाइड करें, इसको सुलझाएं, तानाशाही रवैया न अपनाएं, वरना हम अनिश्चितकालीन बाजार बंद करेंगे। मौका पड़ा तो जिला बंद करेंगे, मौका पड़ा तो यूपी भी बंद करेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल सर। ये थे मेरे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं रेहान भाई, और रेहान भाई ने सीधा सीधा ये चेतावनी दे दी है। हालांकि रिक्वेस्ट कह रहे हैं वो, लेकिन जिस तरह की शब्द यूज़ किए हैं, बहुत सख्त लहजे में ये कह दिया है कि व्यापारी अनिश्चितकाल धरने पर जाएंगे और इसको एक चेतावनी की तरह लिया जाए। मेरे साथ मोनिस अली भाई हैं। मोनिस अली भी एक बड़े सपोर्टरों में गिने जाते हैं सब नगर पालिका चेयरमैन साहब के, लेकिन यहाँ व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं। मोनिस भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक उपाध्यक्ष के तौर से बात कर रहा हूं, और जहां व्यापारियों के हित की बात आएगी और उनकी बात आएगी जो उनके हक की है, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं हमेशा ही। बल्कि उनके साथ नहीं, किसी भी काम में अगर चेयरमैन साहब का सपोर्टर रहना अलग बात है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ अगर कोई नाजायज़ बात हो रही है तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। ये मेरा उनसे मुआहदा हुआ था। मैंने अभी भी 3 दिन पहले उनसे बात की इस बारे में कि हम आपके शराफत की और आपके ख़ानदान ने जो सैसवान के साथ कुर्बानियाँ दी हुई हैं उसकी दुहाई देते हैं, और हम इसी बेस पे वोट मांगते हैं आपसे। ठीक है। तो हमने उनसे ये बात रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ये कह दिया कि हमारी ऐड रुक जाएगी, जो मैंने व्यापारियों में कह दिया। अभी हमने एक शॉर्ट मीटिंग की है, क्योंकि हमारे ताया असफार हुसैन इस वक्त सैसवान में सबसे ही सीनियर दुकानदारों में है जी, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है कि भाई मुझसे बात करो, मैं उनसे बात करूँगा। ठीक है। यहाँ सब व्यापारियों में ये मशवरा हुआ कि कल हम जो हैं 3 बजे एक मीटिंग रखेंगे नगर पालिका के ग्राउंड में, तो इसलिए आपको बुलाना मुनासिब समझा कि यहाँ पर मीडिया के सामने इस बात को रूबरू हो रही है। इसमें हमारी तैयारी पूरी तरीके से कानूनी तौर से लड़ने की है। बिना कानून के दायरे के हम बाहर जाकर कोई भी बात नहीं करेंगे। पहले हम एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद हम एक व्यापार शॉर्ट बंद करेंगे बाजार। अगर हमारी बात को मान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और रास्ते खुले हुए हैं, हाई कोर्ट के रास्ते हैं, और फिर हम उसके जरिए सूचना भी मांगेंगे कि और नगर पालिकाओं में कितना किराया बढ़ाया गया है। चूँकि इनका नगर पालिका का एग्रीमेंट है, और हाजी इससे पहले हाजी नूरुद्दीन साहब थे इनसे पहले, तो उन्होंने भी 25% का ही कहा था, दुकानदारों से एग्रीमेंट कहे थे। तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि अगर दुकानदारों के हित की बात आएगी तो चूंकि हम वोट मांगते हैं, हम हमेशा ही इस बात की दुहाई देते हैं, तो हम इनके हित के लिए हमेशा ही खड़े हैं और हमेशा ही खड़ा रहूँगा। जब तक मैं उपाध्यक्ष के तौर से युवा का इसमें हूँ तब तक मैं, और वैसे भी नहीं भी हूँ तो एक दुकानदार के तौर से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। और अगर शॉर्ट बंद करने की बात आई तो 1-2 दिन में अगर बात हो जाती है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आसिफ भाई भी मेरे साथ। आसिफ भाई राजे, आसिफ भाई की एक तेज तर्रार नहीं, आसिफ आपकी एक तेज तर्रार छवि है और आप हक बात बहुत शान से कहते हैं, मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद है। तो मैं, आप बताइए क्या है, दुकानदारों की हमेशा हित की बात करते हैं आप। वालेकुम। मैंने ये कहा, मैंने यूपी में अगर सैसवान में अलग थोड़ा हटके कानून है कोई, पर पूरे यूपी में जो लागू होगा ये कानून होगा तो पूरे यूपी में होगा ना। जी। सैसवान थोड़ा हटके थोड़ी है, जब यहाँ हटके ही लागू हुआ कानून, ऐसा कहीं नहीं। जितना किराया यहाँ बढ़ा गया पूरी यूपी में कहीं बढ़ा गया हो तो यहाँ बढ़ा दो आप। अच्छा, ठीक है ना।
नंबर एक नहीं बदायूं डबल हुआ, वो डबल यहाँ कर दो। नहीं, जैसे चचा ने कहा हमारे, उन्होंने कहा कि डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हम इस पे भी एग्री हैं, इस पे भी एग्री हम, लेकिन ये जो एक तानाशाही वाली बात है, सालाना किराया है ये, तो ना तो यहाँ पर दुकान का ट्रांसफर नहीं होता, ना दुकान बनने के लिए परमिशन मिल पाती है किसी को। यहाँ तो बिल्कुल हटके मतलब सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप दुकानदार को प्रताड़ित किया जाएगा तो उसमें कोई कसर नहीं रखी जाएगी। कोई कसर नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सारे लोग मेरे साथ हैं। रतन भाई हैं, बड़े दुकानदार हैं और एक लंबे अरसे से बाजार में। रतन भाई, क्या कहना है इसमें? जी भाई लोगों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। इस नगर पालिका की जो रणनीति द्वारा तैयार की गई है किराए के बारे में, इस बारे में इस इलेक्शन से पहले चेयरमैन साहब से हमें वोटिंग से एक रात पहले मुल्ला टोले में हमारी बात हुई थी जी। हमने उनसे कहा था कि देखो भाई, बाज़ार के साथ चलोगे आप, इलेक्शन आराम से जीतोगे। बाज़ार में सभी मोहल्ले के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उसी से कारवा बनेगा आपका, उसी से चेयरमैन चुने जाओगे जी। तो जो आपने पिछली चेयरमैनी में जो प्रस्ताव पास किया है वो कतई गलत है और अन्यायपूर्ण है। आप उसके लिए संशोधन करें, इसे सही करें। तो हमसे ये कहा उन्होंने, ठीक है भाई रतन भाई, अब की बार मैं चुन के आऊँगा तो पहली बैठक में ही इसे पास कर दूँगा और जैसे आप कहोगे वैसे हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए और एक कदम और आगे बढ़ते हुए जी 1000 रुपये साल वाली दुकान 12,000 रुपये साल के हिसाब से करके 1200 गुना करने के बाद नोटिस जारी करते हुए, धमकाते हुए और कहते हुए कि हमसे व्यापारियों का कोई समझौता हुआ है इस बारे में, जो कि सरासर गलत है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमारा किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है और समझौता अगर हुआ है तो उसके प्रूफ दें नगर पालिका। किस व्यापारी ने उनसे साथ समझौता करा है? मेरे साथ यहाँ पर तनुज हैं, तनुज माहेश्वरी, तेज तर्रार युवा नेता भी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, हमेशा मुखरता से अपनी बात कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे तनुज भाई? नमस्कार। मेरा सिर्फ यही है कि जो भी व्यापारी वर्ग इसमें मौजूद है, जिसकी भी दुकानें हैं यहाँ पे, उनका किराया जो है अनवर भाई 1 गुना 2 गुना आप 12 गुना कर सकते हैं। क्या उसकी इतनी इनकम है कि वो 12 गुना दे सके? जी। हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो भी पूरी ऑल यूपी में कहीं पे भी सबसे ज़्यादा किराया बढ़ा हो वो आप यहाँ लागू कर दीजिए, ठीक है, जिस तरीके से जैसे। मगर आप ये समझे कि व्यापारी इस तरीके से, कोई बड़ा है व्यापारी, कोई छोटा है, हर व्यापारी के लिए एक सर नहीं हो सकता। हर कोई पिछले साल 4 साल से आपने 48,000 रुपये के किराए के हिसाब से आपने नोटिस दे दिए, वो भी सही नहीं है। बस हम लोगों का सिर्फ यही आग्रह है कि हम लोग सिर्फ ये जो किराया बढ़ा है उस तरीके का आप इसको, जैसे अभी ये सारी सब बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, मोनिस भाई, सब लोगों का ये कहना है कि अगर ये बात नहीं मानी गई और इस तरह से तानाशाही रवैया ही अपनाया गया तो सारे व्यापारी हम लोग सारे व्यापारी इसके लिए सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होंगे भाई? रोजी रोटी से ही तो है, इसी से ही तो रोजी रोटी है। हम लोग किस चीज से? व्यापार से ही तो हैं, और क्या है हमारे? देखिए, मेरे साथ ये व्यापारी वर्ग बैठे हैं और अभी भले ही यहाँ 20-30 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी व्यापारियों के हित की बात है और कहीं ना कहीं सभी व्यापारी इस फैसले से आहत हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष मीर हादी अली से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आप उनका दुख दर्द समझेंगे, और अगर आप उनका दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे तो ये जो जनता आपको अपने सिर पर बिठाती है, आपका चेयरमैन बना सकती है, तो इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है। यही जनता इज्जत देना भी जानती है और इज्जत लेना भी जानती है। तो मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि इनके इस दुख दर्द में शामिल हो, इनका दर्द को समझें और इनकी इस जायज़ मांग को कबूल करें। ये मेरी भी ओर से गुजारिश है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।